ओके बेटा, अब स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस देखें, कैसे सवाल आते हैं। अब ये एक सवाल है, इसको जरा देख लेते हैं। डी लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स। डी लिमिटेड क्या करती है? दो प्रोडक्ट बनाती है। ये फाइल ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। आपको कहीं मेरी आवाज ऐसी लगे कि वो हो रही है, लैग कर रही है, मैसेज कर देना। ठीक है। डी लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट, sofas and table. Budgeted data for the coming year related to the two product are as follows. बजटेड डेटा दिया हुआ है, सोफा का दिया हुआ है, टेबल का दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बजटेड डेटा है सारा का सारा। बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आर 6 लाख। हमारी जो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है वो 6 लाख है। डायरेक्ट मटेरियल ये रहा दिया हुआ, डायरेक्ट लेबर ये रहा दिया हुआ, और ये बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, तीन तरह की कॉस्ट होती है। डी लिमिटेड यूजेस डायरेक्ट लेबर आर टू एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। अच्छा, हमारे पास एक बड़ा मसला ये है कि पुराने जमाने में जो कॉस्टिंग सिस्टम यूज होता था ओवरहेड के लिए, वो यूज होता था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादातर लेबर इंटेंसिव बिजनेस के लिए यूज होता था, तो हम हमेशा डायरेक्ट लेबर आर यूज करते थे। तो जब भी आप एबीसी का सवाल करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, आपको ये जरूर नजर आएगा। वो पहले आपसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करके कॉस्ट फाइंड करवाएगा, सेलिंग प्राइस फाइंड करवाएगा, जैसे कल एग्जांपल दी थी। और उसके बाद बोलेगा एबीसी यूज करके भी निकालो। अच्छा, तो सबसे पहला उसने बोला है, भाई एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ? एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के बताओ। तो एब्जॉर्प्शन रेट अगर हमें निकालना हो, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यूज होता था, उसका हमारे पास जो नॉर्मली फॉर्मूला यूज होता था वो ये था, अगर आपको याद हो। एफ ओ एच, सॉरी, जो ओवरहेड रेट निकलता था उसका फॉर्मूला होता था, ओवरहेड रेट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। अच्छा, यहां हम लेबर आर यूज करेंगे, बजटेड एल एच लिख रहा हूं। एल एच स्टैंड फॉर बजटेड लेबर आर। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात हो रही है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल है, तो इसमें अमूमन हम लेबर आर के जरिए रेट फाइंड करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे फाइंड? बड़ा आसान है। सबसे पहले हम लेंगे हमारे टोटल ओवरहेड कितने आ रहे हैं। हमारे टोटल फिक्स ओवरहेड कितने हैं वो ये रह दिए हैं, मैंने हाईलाइट किए हैं। कितने हैं बेटा? 6 लाख। कितने? 6 लाख। मैं लिख देता हूँ 6 लाख। ओवरहेड की बात कर रहा है। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे लेबर आवर से। यहाँ मेरी मुझे आपकी मदद चाहिए, आप चैट भी यूज कर सकते हैं, चैट के अंदर भी बता सकते हैं कि हमारे पास लेबर आवर कितने हैं। अब लेबर आवर के बारे में इसने नहीं बोला, इसने ये नहीं बताया। देखिए, इसने ये बताया कि हम कितने कितने सोफा बना रहे हैं, 2000। हम कितनी टेबल्स बना रहे हैं, 5000। इसने ये तो बता दिया। हमें मतलब है लेबर आवर से कि टोटल लेबर आवर कितने लगे। तो आप में से कोई बता सकता है दिमाग लड़ाकर कि अगर हमने 2000 सोफा बनाए थे और हमने आपके जो है 5000 टेबल्स बनाई थी, तो इस पे हमारे कितने लेबर आवर लगे होंगे? कोई दिमाग लगा के बता सकता है मुझे कि हमने जो यानी लेबर आवर कितने कंज्यूम किए होंगे? थोड़ा सोचें। लेबर जो है ना, हमसे 1 घंटे के लेता है 50 रुपए। ठीक है। और 1 मिनट पे 250 रुपए लेता है। तो कितने घंटे लगाता होगा लेबर? लेबर को 1 यूनिट के बनाने के हम देते हैं 250 रुपए, और 1 घंटे के वो लेता है 50 रुपए। तो लेबर सोफा बनाने में कितना टाइम लगाता होगा? मैं आपसे अगर पूछूं, अगर दिमाग लड़ाएं, एक सोफा बनाने के कितने पैसे लेता होगा? 5। 5 घंटे लगाता होगा। ठीक है। इसी तरीके से लेबर जो है आपका 40 रुपए लेता है 1 घंटे के, और टेबल बनाने में लगाता है पैसे कितने, पैसे कितने लेता है? 160। तो 1 घंटे कितने घंटे लगाता होगा अगर वो 4 घंटे लगाता होगा? इसका मतलब अगर 5 घंटे वो सोफे पे लगा रहा है और टोटल सोफे बना रहा है 2000, तो टोटल घंटे कितने हुए? 10,000। और अगर वो 4 घंटे लगा रहा है और 5,000 टेबल बना के देता है, यानी एक टेबल पे वो 4 घंटे लगाता है, टोटल 5,000 टेबल बना के देता है, तो आई थिंक ये हो जाएंगे 20,000। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? 2,000 वो सोफे बनाता है, एक सोफे के ऊपर वो 5 घंटे लगाता है, और 5,000 हमें टेबल बना के देता है, एक टेबल पे वो 4 घंटे लगाता है। ये हो जाएंगे टोटल हमारे पास 10 और 20 30,000। इसका मतलब टोटल हमारे पास पूरे साल जो काम हुआ वो हुआ 30,000 घंटे काम हुआ।
30,000 घंटे काम हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं। ठीक है। अच्छा जी, तो 6 लाख को डिवाइड करेंगे 30,000 से, आपके पास एक ओवरहेड रेट आ जाएगा जो पर आर होगा। ओवरहेड रेट आ जाएगा पर आर। तो बच्चों ने बताया सर ये आया हमारे पास कितना, $20 पर आर। $20 पर आर एक रेट आ गया। कि अगर हमें कभी ओवरहेड बांटने हो तो जितने घंटे लग रहे हैं सोफे पे मल्टीप्लाई बाय 20, तो ओवरहेड आ जाएंगे सोफे के। जितने घंटे लग रहे हैं टेबल पे मल्टीप्लाई कर दें 20 पे, आसान काम हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल, बी पार्ट। ये वाला पार्ट समझ में आया? यस एंड नो करें मैसेज में। मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी, इसलिए मैं यस एंड नो मैसेज में करें, ये वाला पार्ट अगर समझ में आया। अच्छा, बी पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द बजटेड यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, डायरेक्ट लेबर भी आएगा, एंड द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। और हमें सेलिंग प्राइस भी बताएं हर प्रोडक्ट की। सेलिंग प्राइस भी बताएं हर प्रोडक्ट की। तो सर इसको कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक बन रही है टेबल, सॉरी, सबसे पहले हम लिखेंगे सोफा। तो एक हम बना रहे हैं सोफा, एक हम बना रहे हैं टेबल। अच्छा, इसको टोटल से भी कर सकते हैं। कैसे टोटल से कर सकते हैं? पहले आप टोटल कॉस्ट फाइंड करें सारी यूनिट की, 2,000 की, 5,000 की, एंड देन फिर बाद में डिवाइड करें। तो वो डेटा टू डेटा वेरी करता है। अगर डेटा पर यूनिट के हिसाब से तो पर यूनिट के हिसाब से करना चाहिए, डेटा टोटल के हिसाब से टोटल के हिसाब से करना चाहिए। टोटल में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल टोटल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर टोटल कितना लगा, ओवरहेड टोटल कितने लगे, फिर डिवाइड करते हैं यूनिट से जितने हमने बनाए, तो पर यूनिट आ जाती है। और एक होता है पर यूनिट काम करना। तो यहाँ डेटा पर यूनिट के हिसाब से पर यूनिट काम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर आते हैं डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है एक यूनिट पे, 300, और इस पे लग रहा है 190। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 300 इस पे लग रहा है सोफा पे, 190 टेबल के ऊपर लग रहा है। डायरेक्ट लेबर, एक यूनिट पे कितने पैसे लेता है लेबर मुझसे? एक मिनट पे 100, एक सोफा बनाने पे 250, और टेबल बनाने पे 160। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 250, यहाँ लिख देता हूँ 160। अच्छा, ये जो खर्चा है ना डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, हम कोई भी सिस्टम यूज करें, एबीसी यूज करें या हम एब्जॉर्प्शन, ये हमेशा सेम रहेगा। क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट स्पेसिफिक होती है, डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल होती है। उसका इतना बड़ा इशू नहीं आता। इशू आता है ओवरहेड का, जो जिसको हम बांट रहे होते हैं अजम्पशंस के ऊपर, फिक्स ओवरहेड के ऊपर, उसका इशू आता है। अच्छा जी, ओवरहेड की तरफ आते हैं। तो ओवरहेड को कैसे बांटेंगे? तो उसका पहले आप रेट लिखेंगे, क्योंकि आपने ऊपर रेट एक फाइंड किया था, ये रहा 20। तो आप रेट लिखें इसका $20। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? तो अगर हम एक सोफा बनाते थे कितना टाइम लगता था? सर एक सोफा बनाने पे हमारे लगते थे 5 आवर। आपने अभी मालूम किया था ऊपर। जब भी हम एक सोफा बनाते थे हमारे 5 घंटे लगते थे, और जब हम एक टेबल बनाते थे तो हमारे 4 घंटे लगते थे। तो मल्टीप्लाई करें 5 से, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 100। और 20 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, 20 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये 80 आ जाएगा। इसको आप टोटल करें तो ये आपके पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट। ये आपके पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट कॉस्ट। कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूनिट कॉस्ट कितनी आई? तो अब्दुल राफे ने कहा सर 650 एक आ गई, और 430 एक आ गई। 650 एक आ गई, 430 एक आ गई। लेकिन साथ में इसने बोला है कि आप लोग सेलिंग प्राइस भी फाइंड करके दें। तो सेलिंग प्राइस के लिए मार्कअप मार्जिन लगाना पड़ता है। हम सवाल की तरफ जाते हैं, तो इन्होंने मार्कअप दिया हुआ है 30 एंड 20। तो मार्कअप तो लगता ही कॉस्ट के ऊपर है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने 30% निकालना है किसका? 650 का। एंड देन 20% निकालना है किसका? 430 का। तो आपके पास मार्कअप आ जाएगा। बताएं, 650 का 30%, बच्चे बता रहे हैं सर ये आएगा 195। ये आप ऐड कर दें, और उसका निकालें, ये हो जाएगा 20%, 86। ये आप ऐड कर लें, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 650 के अंदर 195 ऐड कर दें, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 845। ठीक है, एंड उसके बाद जो है, एक मिनट सबर कीजिएगा जी, 516। सॉरी यार, ये पता नहीं आज क्या हो रहा है। ये हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, आसान है मुश्किल है?
जी बेटा, चैट में रिप्लाई कीजिएगा, एसी है, ठीक है। इसी तरीके से है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब आगे चलते हैं। अब ये जो 6 लाख कॉस्ट ऊपर आ रही थी ना, जिसको आपने बांटा था, इसने उसको एक्टिविटीज में ब्रेक करके दिया। ये जो 6 लाख है जिस पे मसला चल रहा था, इसने उसको एक्टिविटीज में ब्रेक किया है। उसने कहा ठीक है, आप ऊपर यूज कर रहे थे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 650 खर्चा आया और सेलिंग प्राइस बनी 845 एक की, सोफे की। और टेबल का 430 रुपये खर्चा आया और सेलिंग प्राइस बनी 516। अब इसमें आप लोगों ने क्या किया, ओवर रेट को एक रेट से बांटा है। एक रेट निकाला और घंटों से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी बंदे ने कहा सर ये सही नहीं है। जैसे बात हो रही थी ना कल, हम तीनों घूमने फिरने गए और हमने खर्चों को डिवाइड कर दिया आसान तरीके से। मसला आ गया। राफे ने कहा मैं तो यार रोजा रख के बैठा हुआ था, खाना तो खाता नहीं था, खाने की बिल के पैसे क्यों लिए मुझसे? मैं तो मस्जिद में सोता था, होटल में सोता ही नहीं था, तो होटल के पैसे क्यों लिए मुझसे? मैं तो पैदल घूमता था, तो मुझसे पेट्रोल का खर्चा क्यों लिया? तो इसका बेस्ट तरीका है, टेंशन नहीं लो। 6 लाख खर्चा आ रहा है ना फिक्स ओवरहेड का, तो उसको तोड़ देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। So a newly recruited management accountant advised that D Limited should use activity-based costing (ABC) to allocate fixed overhead cost to the two product. हम ABC सिस्टम यूज करते हैं और ओवरहेड को ABC सिस्टम की सम ABC सिस्टम के जरिए बांटते हैं। The management accountant has provided the following information relating to sofas and table. ये उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसने हर एक को तोड़ तोड़ के बताया। 6 लाख में ये 1 लाख सेटअप पे लगा आपका, देख सकते हैं। 3,20,000 लगा मशीन ऑपरेशन के ऊपर, मटेरियल कटिंग पे 1,20,000, इंस्पेक्शन के ऊपर कितना लगा हमारा, 60,000 लगा। ये उसने हर एक का अलग करके दिया है। अच्छा जी, सबसे पहला पार्ट आप बजटेड यूनिट कॉस्ट निकालें और दूसरा पार्ट यूनिट सेलिंग प्राइस निकालें। तो बजटेड यूनिट कॉस्ट हम सेम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरह पीछे निकली थी। बस फर्क ये होगा, जैसे कि यहाँ पे ओवरहेड आपने 100 लगाए थे ना, 80, अब ऐसे नहीं आएंगे। अब हर एक को अलग अलग करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं अलग पेज पे करा देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ इसको अलग पेज पे करा देता हूँ। एक मिनट यार, ये कैसे होगा? ठीक है, इसको अलग पेज पे करा देता हूँ। सो गाइस आ जाएं। सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। यूनिट कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, इसका तरीका कार क्या होता है, टोटल में अगर कर लें ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम सोफा भी बना रहे हैं और टेबल भी बना रहे हैं। या तो आप डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर बाद में ऐड कर लीजिएगा, पहले ओवर एड कर लें, तो पहले ओवर एड कर लेते हैं। पहले ओवर एड बांट देते हैं, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ओवर एड के अंदर सबसे पहले आ रहा है सेटअप। क्या आ रहा है, सेटअप। सेटअप को जरा बांटते हैं। अच्छा, टोटल करके बांट देंगे, बाद में इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेटअप कॉस्ट कितनी आ रही है सर? सेटअप कॉस्ट आ रही है 1 लाख। अब 1 लाख को कैसे बांटेंगे, इसने रेशियो दिया है, नंबर ऑफ सेटअप। जितने भी हमने सोफा बनाया उसके लिए 600 दफा मशीन सेट हुई, और टेबल के लिए 400 दफा सेट हुई। तो मल्टीप्लाई बाय 600, मल्टीप्लाई बाय 400, और डिवाइड किससे करेंगे सर, 1000 से। डिवाइड किससे करेंगे सर, 1000 से। तो हमने जितने भी सोफा बनाए उस पर हमारी सेटअप कॉस्ट आ जाएगी। जितने भी हमने वो बनाए, टेबल बनाए, उस पर हमारी सेटअप कॉस्ट आ जाएगी। तो सोफा पे आई थिंक सो आ जाएगी कितनी, 60,000। और टेबल पे कितनी आ जाएगी, 40,000। ठीक। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, मशीन ऑपरेशन। मशीन ऑपरेशन। तो मशीन ऑपरेशन पे कितना खर्चा आ रहा है हमारा, 3,20,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मशीन ऑपरेशन। इसको कैसे बांटेंगे, पहले खर्चा लिख देते हैं 3,20,000, देन मल्टीप्लाई बाय, इसके लिए हमारे पास मशीन और 5,000 है, यहाँ 3,000 है, तो मल्टीप्लाई बाय 5,000, देन करेंगे 3,000 एंड डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल से। डिवाइड करेंगे किससे, टोटल से। बताएं क्या है, बताएं क्या है।
3,20,000 इंटू 5,000 डिवाइड बाय 8,000, 3,20,000 इंटू 3,000 डिवाइड बाय 8,000, क्या हुआ? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी। ये हो जाएगा 2 लाख एंड हो जाएगा 1,20,000। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। आगे हमारे पास है मटेरियल कटिंग। मटेरियल कटिंग इसको बांट देते हैं। इसका खर्चा कितना आ रहा है सर? 1,20,000 आ रहा है, तो 1,20,000 लिख देते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है गाइस? इसको मल्टीप्लाई करें कटिंग आवर से, 400 एंड 200 दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई करें 400 से, देन मल्टीप्लाई करें 200 से, और डिवाइड कर दें टोटल से। तो ये हो जाएगा 600, ये भी हो जाएगा 600। ठीक है। अब मुझे बताएं क्या आंसर आया फाइनल। अच्छा, बच्चे करके दे रहे हैं। सर ये आ गया 80,000 एंड 40,000। आसान है मुश्किल है? ठीक है। सर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या करने हैं, इंस्पेक्शन दिया हुआ है। इंस्पेक्शन का खर्चा आ रहा है 60,000। मैं हेडिंग दे देता हूँ इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन का खर्चा आ रहा है 60,000। मैं इंशाल्लाह मई में फिजिकल क्लासेस रख दूंगा, ऑन साइट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये दोनों का 30,000 आ रहा है, मेरे ख्याल से 5,500 दिया हुआ है, ठीक है। इक्वली हो जाएगा। ठीक है बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास 30,000 एंड 30,000। अच्छा, अब इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर में ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इसका टोटल निकाल लें। अच्छा, इसको कभी कभार ओवरहेड को जब बांटना होता है ना, तो टोटल ज्यादा मुनासिब रहता है। एबीसी के अंदर टोटल खर्चा निकालना, कि सोफे पे टोटल खर्चा कितना है, जितने भी हमने बनाए, तो ज्यादा इजी रहता है। तो ये हमारे पास टोटल खर्चा आ गया 3,70,000, ये टोटल है बेटा, जो हमने सोफे बनाए थे। और ये आया 2,30,000। अब इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा जितने हमने सोफे बनाए थे। तो अगर आप सवाल में ऊपर जाएं, हम सोफे जो बना रहे हैं वो 2,000 बना रहे हैं, और टेबल 5,000 बना रहे हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2,000 से। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 5,000 से। तो हमारे पास ये पर यूनिट आ जाएगा। भले डेसिमल प्लेस में आ रहा हो तो डेसिमल प्लेस में लिखिएगा। 185। ये हो गए हमारे ओवरहेड पर यूनिट। हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, वो आ गया 115। सर इसमें हम क्या ऐड करेंगे? इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे। सर समझ में नहीं आया। हमें टोटल खर्चा बताना है ना मेरे प्यारे। डायरेक्ट लेबर 300 एंड 250। अच्छा जी। उसके बाद ये कितना है? 190 एंड 160। हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1 यूनिट की। मैं समझा नहीं, मिस्टेक हुई है क्या हमसे? 115 गलत आया हमारे पास। एहसन बेटा, 115 आपने क्या 46? अच्छा ठीक ठीक। ठीक है ठीक है ठीक। ओके ओके। कंफर्म है 46 आ रहा है ये आंसर? 2,30,000 को जब डिवाइड करेंगे तो 46 आएगा। ओके। अच्छा, टोटल कॉस्ट बताएं कितनी है ये इसकी? इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, ये कंफर्म कर दें। जल्दी बताएं, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट 185 प्लस 300 प्लस 250, 735। ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चे आ गए। और उसकी कितनी आई दूसरी की, ये भी बता दें। 396। अब इसमें हम मार्कअप लगाएंगे सर। पहले का था 30% और दूसरे का था 20%। तो मार्कअप ऐड करें शाबाश, ताकि हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाए। राउंड, अच्छा ठीक है, 220.5, ठीक है। और दूसरे का कितना आया? 395 का 20% निकाले।
39 प्लस 39 79, ठीक है। 79 को ऐड कर दे तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये आपने करना होगा, पूरी एबीसी में यही हो रहा होता है। कॉस्ट पर यूनिट निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो, कॉस्ट पर निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो। अच्छा जी, पहले का कितना है? दूसरे का 474 है, ठीक है। इसका कितना आया? और 9555। तो आप जरा देखिए, डिफरेंस देखें। पहले कितनी आ रही थी हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट? 845। और इसमें कितनी आ रही है आप देख सकते हैं, इसमें ज्यादा आ रही है। ये ज्यादा अच्छा है, ये मेथड ज्यादा अच्छा है आपका एचडी बेस्ड कॉस्टिंग। अब पता है क्या होता है, एक चीज जो हमें महंगी बेचनी चाहिए, हम वो सस्ती बेच रहे होते हैं। हालांकि उस पर खर्चा हमारा ज्यादा आ रहा है। आप देखें, हकीकत में खर्चा कितना आ रहा है इस पे? 735 रुपए। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे थे तो खर्चा सही नहीं दिखा रहा था। उसकी वजह क्या थी? इस पे रेट घंटे कम लग रहे थे, लेबर के घंटे कम लग रहे थे। देखिए, बाल दफा चीजें मशीन पे बनती है, लेबर का काम नहीं होता इतना, मशीन का काम ज्यादा होता है। तो अगर एक चीज मशीन पे चले, मैं एक बंदे को बोलता हूँ पंखा लेके मुझे हवा दो, पंखा लेके खड़े हो जाओ और मुझे हवा दो, और मैं एसी लगाऊं, मेरी बिजली की कंजप्शन कहाँ ज्यादा होगी, बिजली का बिल कहाँ ज्यादा आएगा जब एक बंदा जो है क्या नाम है, एसी चला रहा होगा। तो बताने का मतलब है, आजकल दुनिया एडवांस हो चुकी है। अगर एक चीज मशीन पे चलती हो, लेबर का काम इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका खर्चा ज्यादा आना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वहां बहुत अच्छी है जहां दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रही हो, दो या दो से ज्यादा, और एडवांस मेथड्स यूज किए जाते हैं। अदरवाइज अगर आप लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे, पुराने सोच लेके चलेंगे, तो आप खर्चे कम रिकॉर्ड करेंगे, और उसका नतीजा ये आएगा आप कम प्राइस चार्ज करेंगे। बाकी लोग उसका पता है नुकसान क्या होता है कम प्राइस चार्ज करने का? फिर खर्चे पूरे नहीं होते, फिर आप बोलते हैं मैं लॉस में क्यों जा रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट बी है, जो टेबल है, टेबल पे हमारा 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 बनना चाहिए कितने सेलिंग प्राइस? 474। हम कितनी रख के बैठे हैं? 516। उसकी वजह क्या है? खर्चे ज्यादा आ रहे हैं, हालांकि खर्चे ज्यादा नहीं आने चाहिए थे। आप खुद देख लें, मटेरियल हैंडलिंग है, इंस्पेक्शन है, इसका सोफा के अंदर ज्यादा काम होगा। सोफा में क्वालिटी इश्यूज ज्यादा होते हैं। एक चीज उस पर क्वालिटी का काम ज्यादा हो रहा है, मटेरियल हैंडलिंग का काम ज्यादा हो रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे पेपर में वो अगला सवाल करेगा इन दोनों के बारे में। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द चेंज इन द बजटेड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्यों चेंज आ रही है, इसका रीजन दो। तो बहुत आसान है भाई, सेलिंग प्राइस चेंज आने का रीजन यहाँ ये है, क्योंकि हमने ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल तो दोनों जगह सेम था, डायरेक्ट लेबर भी सेम था, मसला सारा किसका था? ओवरहेड का। यहाँ आपके ओवरहेड ज्यादा रिकॉर्ड हुए हैं 185, उसको देखें जरा, ओवरहेड कितने रिकॉर्ड हुए हैं? 100। 85 का चेंज ये आ गया, और साथ में मार्कअप लगा तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस चेंज हो गई। यहाँ ओवरहेड कम रिकॉर्ड किए थे, यहाँ आ जाए, यहाँ ओवरहेड कितने रिकॉर्ड किए हैं? 46। और यहाँ ओवरहेड कितने रिकॉर्ड हुए हैं? 80। तो ओवरहेड आपके जो हैं उसमें सोफा में कम रिकॉर्ड हुए थे, जबकि एबीसी हमने यूज किया तो ज्यादा रिकॉर्ड हुए। और यहाँ पर टेबल में ओवरहेड में ज्यादा रिकॉर्ड हुए हैं, और जब हमने एबीसी यूज किया तो ओवरहेड रिकॉर्ड हुए कम। जिसकी वजह से हमारे पास टेबल की प्राइस कम आ रही है, क्योंकि ओवरहेड कम रिकॉर्ड हुए थे एबीसी में, और सेलिंग प्राइस ज्यादा आ रही है उसकी सोफा की, क्योंकि ओवरहेड ज्यादा रिकॉर्ड हुए हैं। और होना भी ऐसे चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट होती तो हम कोई भी मेथड यूज करते हैं। यहाँ तक बात है क्लियर? जी बेटा, यहाँ तक बात है क्लियर? ओके, आगे चलते हैं सर। द डायरेक्टर डिसाइड टू अडॉप्ट एबीसी इन द कमिंग ईयर। डायरेक्टर ने डिसाइड किया आगे जिंदगी में हम एबीसी यूज करते हैं, ओके। ड्यू टू अ हायर मार्कअप ऑन सोफा, सोफा पे लोग लगाते हैं 30% मार्कअप लगाते हैं, ठीक है। ड्यू टू हायर मार्कअप ऑन सोफा द डायरेक्टर प्लान टू मेक अ चेंज टू द बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम फॉर ईच प्रोडक्ट। ये पहले सोफा बनाते थे 2000, और वो बनाते थे 5000। They want to shift the direct labor resources to produce more sofas and produce only 3000 table in the coming year. हम जो डायरेक्ट लेबर लगाते हैं ना, डायरेक्ट लेबर अगर आपने ऊपर मालूम किया हो, हमारे पास जो लेबर बैठा हुआ है, लेबर तकरीबन 10,000 घंटे लगाता है किस पे? सोफा पे। और 20,000 घंटे लगाता है टेबल पे। कितने? 20,000। हमने सोचा है कि हम क्या करें, सिर्फ 3,000 टेबल बनाए, 5,000 नहीं बनाए, हम सिर्फ 3,000 बनाए, ठीक है भाई। However, additional 90,000 training costs and 1,10,000 for converting the existing machine would be incurred.
Advise the director whether or not they should make the change. Justify your answer with the reference to the financial factors only. आप ये बताएं, क्या हम चेंजेस लेकर आए या नहीं लेकर आए अगले साल। ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम देखेंगे कि अगर वो क्या नाम है टेबल कम बनाते हैं तो कितने घंटे बचेंगे, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हम सोफा कितने बना रहे हैं सर, पता नहीं। टेबल्स कितने बनाएंगे गाइस, 3,000। टेबल्स कितने बनाएंगे गाइस, 3,000। सोफा कितने बनाएंगे, सोफा का देख लेते हैं। सोफे का क्या सीन है। सोफा जो है वो, आप ये देखेंगे कि जब आप टेबल्स कम बनाएंगे तो कितने घंटे बचेंगे। सर 2,000 टेबलें नहीं बनेंगी, तो एक टेबल कितने घंटे लेती है। सर 4 घंटे लेती है। टोटल कितने घंटे बचे हमारे पास, 8,000। कितने घंटे बचे सर, 8,000। आप दिमाग सोचिएगा, ये 8,000 घंटे आप लगाएंगे सोफा बनाने में। एक सोफा कितने घंटे लगाता है, एक सोफा लगाता है 5 घंटे, ऊपर सवाल में लिखा हुआ है। तो कितने सोफा एक्स्ट्रा बनेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। आप 3,000 टेबल बनाएंगे, 5,000 नहीं बनाएंगे, 2,000 टेबल कम बनेंगी। एक टेबल लेता है 4 घंटे, तो 2,000 इंटू 4 किया, 8,000 घंटे हमारे पास फ्री हो गए। 8,000 घंटे। अब इसमें से सोफा कितने बनेंगे, एक सोफा लेता है 5 घंटे, तो 8,000 को डिवाइड किया, 1,600 और बनेंगे। 1,600 और बनेंगे। तो सोफा हम लोग 2,000 तो ऑलरेडी बना रहे थे, 1,600 मजीद ऐड कर दें, टोटल हमारे पास सोफा बनेंगे 3,600 और टेबलें बनेंगी जस्ट 3,000। ये तो आ गया हमारे पास प्रोडक्शन प्लान। अब हमें प्रॉफिट निकालना है कि आया हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है, आया हमें इसमें लॉस हो रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि जब हम ये काम करेंगे तो 90,000 हमें ट्रेनिंग कॉस्ट के अलग देने पड़ेंगे। ओके। और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मशीन है उस पर हमारे पास 1,10,000 खर्चा और आएगा। क्या ये चेंज लेकर आए, नहीं लेकर आए, तो देख लेते हैं बेटा। इसका तरीकाकार बड़ा आसान है। अच्छा, इसमें एक बड़ा मसला है कि ये जो सवाल है मार्जिनल कॉस्टिंग का है। ठीक है। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं तो फिर हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं गाइस, सुनिएगा। कभी कभार ये होता है कि हम सोचते हैं कि यार हम तब्दीली लेकर आए ना, तो आया ये तब्दीली लेकर आनी चाहिए, नहीं लेकर आनी चाहिए। तो अगर इस तरह का जब हम फैसला करते हैं ना कि आया तब्दीली लेकर आए नहीं लेकर आए, तो हमें यूज करनी चाहिए क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करनी चाहिए। एक मिनट कीजिएगा बेटा, सॉरी। सो उसमें हमारे पास तरीकाकार क्या यूज होगा, हम लेंगे कंट्रीब्यूशन। क्या है ये चेंज लाना हमें फायदा देगा नहीं देगा, तो उसके लिए हम लेंगे कंट्रीब्यूशन। सो सोफा जो है हमारे पास, सोफा जो है हमारे पास कहाँ गया, सोफा जो है हमारे पास उसकी जो वो है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 300 है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 250 है। 300 में 250 प्लस करें कितना हो जाएगा। इफ यू आर आई के फैन तब्दील लेकर आए। अच्छा, 550 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यही कर लेता हूँ। 550 हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और डायरेक्ट कॉस्ट है, और 845 हमारी वो है, क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस है। दोनों का डिफरेंस लें, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें, 845 हमारे पास वो है, और ये दोनों माइनस कर दें, 295। कंफर्म करें, 550। 550 कंट्रीब्यूशन, सॉरी, कंट्रीब्यूशन कितना है हमें ये पूछ रहा हूँ, 295, ठीक है। और इसका भी निकालें कंट्रीब्यूशन। एक मिनट रुके बेटा, एक मसला आ गया है। अच्छा, ये एबीसी यूज कर रहे हो तो मुझे एबीसी के हिसाब से देखना पड़ेगा। अच्छा, इसने क्या किया था मैं आपको बता दूं जरा, इसने क्या किया था। इसने पता है क्या किया था, इसने कहा था हमारी सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है, और हमें प्रॉफिट हो रहा है ये वाला 200 पे। इसने पता है पेपर में क्या किया है, इसने 220 प्रॉफिट लिया है, 79 प्रॉफिट लिया है, इसने यूं किया है मतलब। मैं आपको जरा बता दूं, फिर हम देख लेते हैं। इसने लिखा है सोफा, फिर लिखा है टेबल, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, इसने लिखा है सोफा, फिर लिखा है टेबल,
तो कुछ लोग कहते हैं सर हम डिफरेंस जो है ना उसका देख लें, हम जो है ना डिफरेंस का देख लेते हैं। डिफरेंस का कैसे देख लेते हैं? अगर हम सोफा बनाते हैं तो सोफे 1600 ज्यादा बनेंगे, 1600 सोफे ज्यादा बनेंगे। तो आप 220 × 5 करें, ये हमें प्रॉफिट हो रहा है सोफे के ऊपर। 220 5 × 1600, हम 1600 सोफे ज्यादा बना रहे हैं। ठीक है, बताएं क्या आंसर है? हम 1600 सोफे ज्यादा बना रहे हैं, तो 220 × 5 करें 1600, क्या आएगा आंसर बताएं? हम ये काम करें नहीं करें, तो हम डायरेक्ट डिफरेंस ले लेते हैं। तो 220 × 5, 220.5 × 1600, क्या है आंसर मुझे बताएं? 35 to 800। अब मसला क्या है? हम जब ये चेंज लेकर आ रहे हैं, हमारे कुछ खर्चे हो रहे हैं, 90,000 का एक खर्चा हो रहा है, 90,000 माइनस कर दें। ठीक, 1,10,000 का एक खर्चा हो रहा है, ये भी माइनस कर दें। और दूसरी बात, जब आप ये 1600 सोफे बनाएंगे तो 2,000 टेबलें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ये नुकसान भी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। हम ये देख रहे हैं कि अगर हम टेबल नहीं बनाते, 2,000 टेबलें नहीं बनाते, और उसकी जगह हम सोफा बनाते हैं, तो जब हम ओवरऑल प्रॉफिट मालूम करें तो ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। तो आप जो 2,000 वो नहीं बना रहे, क्या बोलते हैं, टेबलें नहीं बना रहे, एक टेबल पे कितना मुनाफा होता है? सॉरी, एक टेबल पे मुनाफा होता है 79 रुपीज का। ये आप हटा दें इधर से। 2,000 × 79 कितना है? मैं खामा खा इतना वो कॉम्प्लेक्स कर रहा था, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये वो जान छुड़ा हूं अपनी यार। 158,000। मैं रिपीट कर दूं, ये जो डिसीजन हम लेंगे ना, इसमें क्या होगा, हमारे पास 1600 यूनिट ज्यादा बनेंगे सोफे के, और 2,000 कुर्बान हो जाएंगे। तो 1600 यूनिट पे प्रॉफिट हमें हो रहा है एबीसी कॉस्टिंग यूज करके, 220.5 इंटू दिस। फिर 90,000 का ट्रेनिंग कॉस्ट का खर्चा है, 1,10,000 एक खर्चा है, और 158,000 हमारा वो खर्चा है, क्या बोलते हैं आपका, 158,000 खर्चा नहीं है, ये लॉस है जो हमारा चला जाएगा। तो ओवरऑल हमें लॉस हो रहा है कितने का? 5,200 का लॉस हो रहा है। आप इसकी एमएस देख लीजिएगा, ये पेपर है मई जून 2021, पेपर 3-2, क्योंकि इस सवाल में थोड़ी बहस हुई थी मेरी, तो इसकी एमएस जरूर चेक कर लीजिएगा, मई जून 2021, पेपर 3-2। तो आज के लिए मैं इतनी क्लास लूंगा इंशाल्लाह, कल फिर हम मजीद आगे पढ़ेंगे। मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं।